हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशन। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति को पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आप देखे होंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति एक ही जगह पर एक ही चैप्टर में पढ़ना होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों राशियाँ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं उसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप 3 दोस्तों के साथ, यानी आप और आपके 2 दोस्त एक पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, क्लियर, और पहाड़ चढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि बीच रास्ता में आपका एक दोस्त कहता है कि हमको से अब पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता। क्लियर, क्या बोले? हमको से अब पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता। इसका मतलब यही होता है कि आपके दोस्त में एनर्जी की कमी हो गया है, उसके अंदर एनर्जी अब नहीं है कि वो पहाड़ चढ़ने का काम कर सकता है। मतलब कि कार्य करने के लिए एनर्जी जरूरी होता है। कार्य करने के लिए क्या होता है? एनर्जी जरूरत होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी काम हो उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, और अगर किसी के अंदर एनर्जी है तो काम कर सकता है। मतलब अगर कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी है। क्लियर? अब समझते हैं शक्ति किस प्रकार से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आप दोस्तों में से सबसे पहले चोटी पर पहुंच गए और आपका 2 दोस्त धीरे धीरे बहुत समय लगाने के बाद चोटी पर पहुंचता है। अब सीधा सा मतलब है कि आप पहाड़ चढ़ने के काम को बहुत ही कम समय में कर दिए, जबकि आपका दोस्त जो है वो धीरे धीरे किया। इसलिए हम कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं, या लोग कह सकता है कि आप जो हैं अपने दोस्त से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। क्लियर? तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। आइए हम समझते हैं अब कार्य को। चलिए, तो अब समझते हैं कार्य को। देखिए, कार्य जो है 2 तरह के होता है। एक जो अपने दैनिक जीवन में या अपने आम जीवन में हम जिस कार्य को कार्य मानते हैं, और एक जो फिजिक्स मानता है। क्लियर? हम कुछ कामों को हम काम मानते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, सोचना, हंसना, खेलना, दौड़ना, कूदना, लड़ना। इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? काम मानते हैं हम अपने जीवन में। और आप भी, हमारा समाज भी ये सारे को काम मानता है। लेकिन फिजिक्स इन कार्यों को कार्य नहीं मानता। फिजिक्स कहता है कि कार्य तभी होगा जब किसी वस्तु पर बल लगेगा, और बल लगने के कारण बल के दिशा में उस वस्तु का विस्थापन होगा। क्लियर? फिर से एक बार सुनिए, फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि कार्य होने के लिए, क्या होने के लिए? कार्य होने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ता है। 2 चीजों की जरूरत पड़ता है। एक है बल, और दूसरा है विस्थापन। दूसरा क्या है? विस्थापन। क्लियर? यानी बिना बल और बिना विस्थापन के हम लोग फिजिक्स में कार्य को नहीं मानते। क्लियर? जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, बोलना, चलना, दौड़ना, खाना, सोना, हंसना को फिजिक्स काम नहीं मानता। वो कहता है कि काम तभी संपन्न होगा जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाएगा, और उस बल के कारण उस वस्तु पर बल के दिशा में विस्थापन होगा। क्लियर? बल के दिशा में क्या होगा? विस्थापन होगा। तब हम मानेंगे कार्य। क्या मानेंगे? कार्य। आइए हम लोग देखते हैं परिभाषा कार्य का। कार्य का परिभाषा कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, क्या भाई? किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा बल के कारण बल के दिशा में, कौन सा दिशा में? बल के दिशा में हुई विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्लियर? विस्थापन के गुणनफल को कार्य करते हैं। और आप जानते हैं कि कार्य को सूचित करते हैं किससे? W से। और कार्य बराबर क्या होता है? तो बाबू बल और गुने बाबू विस्थापन। क्या भाई? विस्थापन। और विस्थापन को सूचित क्या करते हैं? S से। एक बार इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुने बल के दिशा में, बल के दिशा में विस्थापन, बल के दिशा में विस्थापन। क्लियर? यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। देखिए, काम कौन करता है? काम वही करेगा जो बल लगाएगा।
यानी बल ही काम करता है। कौन काम करता है? बल ही काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है और ये पेन पर हम बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, तो इसमें विस्थापन हो रहा है। तो काम कौन कर रहा है? हमारा उंगली कर रहा है, हमारा या हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मार्कर पर बल लगा रहे हैं और इस बल के कारण क्या हो रहा है? इसमें विस्थापन पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन पैदा हो रहा है। तो अगर ये बात समझ में आया, अगर पूछा जाए कि बल कार्य बल लगाने वाले बल कार्य जो होता है बल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बल के द्वारा किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आया कि बल बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने विस्थापन होता है। अब समझते हैं कुछ स्थितियां को। क्या समझते हैं? कुछ स्थितियां को। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है और उस वस्तु पर F बल लग रहा है। कोई एक वस्तु है और उस वस्तु पर F बल लग रहा है। इस F बल के कारण जब ये F बल इस पर लगता है तो इसका विस्थापन इस तरफ हो जाता है। इसका विस्थापन इस प्रकार से हो जाता है। क्लियर? इसका विस्थापन इस प्रकार से हो जाता है। तो काम क्या होगा भाई? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, क्लियर? क्या हो बाबू? एक ही दिशा में हो तो जो कार्य होगा वो होगा W बराबर F गुने S। क्या होगा? F गुने S। ठीक है, तो कोई बात समझ, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि मान लीजिए कि एक वस्तु ये है और इस वस्तु पर बल लगा उधर और विस्थापन हुआ इधर। बात समझ आया? बल लगा उधर यानी इस वस्तु को एक बल जो है, एक फोर्स जो है उसको उस तरफ टान रहा है, लेकिन ये वस्तु जो है इस तरफ विस्थापित हो रहा है। किस तरफ विस्थापित हो रहा है? इस तरफ विस्थापित हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? देखिए थोड़ा सा, इस तरफ विस्थापित हो गया यानी इस विस्थापन से इस तरफ विस्थापित हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि जो फोर्स है उसका दिशा उस ओर है और जो विस्थापन है उसका दिशा इस ओर है ना? बल का जो दिशा है वो उस ओर है और विस्थापन की दिशा इस ओर है। तो हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, तो बाबू कार्य बराबर क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, कार्य बराबर F होगा। क्या होगा? F होगा। और F के साथ साथ डिफिनेशन कहता है कि कार्य बराबर बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। किसके दिशा में विस्थापन? बल के दिशा में विस्थापन। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या कि बल के दिशा में है? नहीं है। S जो है बल के दिशा में नहीं है भैया, S जो है बल के विपरीत दिशा में है। और चूंकि विस्थापन एक वेक्टर होता है, अगर उसका डायरेक्शन इस ओर है तो हम कहेंगे भैया तुम जो है बल के विपरीत दिशा में है, इसलिए तुम बल के सीधा में चल जाओ, यानी जिस तरफ बल है उसी तरफ चल जाओ। तो विस्थापन कहेगा अरे हमरा में नेगेटिव लगा दो, हम नेगेटिव हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा हमारा उल्टा रूप। तो बाबू अगर यही विस्थापन को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -S हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -S हो जाएगा। यानी बाबू ये क्या हो जाएगा? W बराबर -FS। W बराबर क्या होगा? -FS। तो यहां तक बात समझ में आया? ये दो स्थितियां आप लोग को बताएं, एक में जो है कार्य है पॉजिटिव और एक में कार्य जो है नेगेटिव, और ये दोनों स्थितियां में FS ही है। क्या है? FS ही है। चलिए अब समझते हैं हम लोग तीसरा स्थिति को। देखिए अब क्या है कि यहां पर तीसरा स्थिति को समझते हैं। तीसरा स्थिति में देख रहे हैं कि एक वस्तु है और इस वस्तु पर इस ओर बल लग रहा है। ये वस्तु है और इस वस्तु पर इस ओर बल लग रहा है। मान लो कि इसका जो विस्थापन है वो ऊपर की ओर हो रहा है। किधर हो रहा है? ऊपर की ओर हो रहा है, यानी विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। तो F बराबर क्या होगा? F बराबर क्या होगा भाई? W बराबर क्या होगा? W बराबर क्या होगा? तो W बराबर सर बल होगा और बल के दिशा में विस्थापन होगा।
बल होगा और बल के दिशा में विस्थापन होगा। अब कहो क्या कि यहाँ पर बताइए जो आप लोग भाई लोग कि यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बल के दिशा में, बल के दिशा में विस्थापन क्या हो रहा है। देखो बल है इधर और वस्तु इधर नहीं चल रहा, ऊपर चल रहा है, तो बल के दिशा में विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि इस पर फोर्स इधर इस ओर लग रहा है, तो इस ओर जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा, जा रहा है ऊपर की ओर, जा रहा है ऊपर की ओर। तो इस स्थिति में कार्य कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन कितना होता है, शून्य, तो W बराबर होगा शून्य। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। तो यही चीज लिखना है कि जब F और S यानी बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो बाबू, एक दूसरे के लंबवत हूँ, ठीक है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। देखो लंबवत है, फोर्स इधर लग रहा है और विस्थापन ऊपर हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। इसलिए हम कहेंगे कि जो बल यहाँ पर जो कार्य होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। आई होप आप लोग तीनों स्थितियों को समझे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो W है वो पॉजिटिव है, क्या है, W जो है पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो W नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, जबकि यहाँ पर जो W है वो शून्य है। इसका मतलब यही होता है कि कार्य जो है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ये तीनों स्थितियों को आप समझे होंगे। कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि कार्य का मान क्या होता है भाई, कार्य का मान पॉजिटिव भी होता, नेगेटिव भी होता या शून्य हो सकता है। समझ में आया क्या हो सकता है भाई, तो ध्यान रखिएगा कि शून्य भी हो सकता है, ये बात समझ में आया। अब ये चीज़ जो है एकदम मोटा मोटी आप लोग समझ लिए कि भाई जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो क्या होगा, जब एक दूसरे के विपरीत होगा तो क्या होगा, और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होगा तो क्या होगा। अब समझते हैं कि ये जो तीनों स्थितियां हैं इसमें एक पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य वो कैसे हुआ, इसको गणितीय तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु है और इस वस्तु पर इस ओर बल लग रहा है, किस ओर लग रहा है, इस ओर, यानी लेफ्ट से राइट, यानी इस वस्तु को इस तरफ से खींचा जा रहा है, इस तरह से खींचा जा रहा है और विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। विस्थापन क्या हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बल और विस्थापन के बीच में को जो कोण बन रहा है वो थीटा है। कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है। क्लियर। तो अब हम निकालेंगे क्या, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, बल और बल के दिशा में विस्थापन। अब देखो बल तो हमको पता है F ही है, क्या है, F ही है, लेकिन बल के दिशा में विस्थापन हमको पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो S है क्या ये बल के दिशा में है, नहीं है, अरे बल के दिशा में ये नहीं है, ये तो भाई बल के साथ थीटा कोण बनाकर ऊपर है, बल के दिशा में होता तो यहाँ होता। तो मान लेते हैं हम कि बल के दिशा में Fx है, ये इसका बल के दिशा में जो विस्थापन है वो क्या है, Fx है। तो उसको हम लोग निकाल के देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, 90 डिग्री का एक लंबवत डाल देते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है और ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो हम कहेंगे cos थीटा बराबर ये क्या होता है बाबू, आधार, और बटा ये क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। हमको चाहिए Sx मतलब जो x अक्ष की ओर जो बल के दिशा में विस्थापन है वो, तो ये हो जाएगा S cos थीटा। क्या होगा, S cos थीटा होगा। ये बात को समझे होंगे। तो हम क्या करते हैं, बल के दिशा में विस्थापन को रखते हैं तो F गुने S cos थीटा। ध्यान रखना यहाँ से आप कि जब F S cos थीटा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, यानी W बराबर F डॉट S होगा। क्या होगा,
एफ डॉट एस होगा। क्या होगा? एफ डॉट एस होगा। क्लियर? यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। अब ये तीनों स्थितियां को समझ लो, ये तीनों स्थितियां को समझ लो एक लाइन में। देखो स्थितियां जो हैं वो तीनों स्थितियां इस मैथमेटिकल तरीका से बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देखिए, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, मतलब बल भी उधर है और विस्थापन भी उधर है, तो बताइएगा आप ही कि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री है? बताइए कितना है? 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और आप जानते होंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बताइए 1 होता है। क्या होता है? cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो आप ही बताइए कि W बराबर फार्मूला है एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा के जगह पर रखाएगा 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर जो काम आएगा वो कितना होगा? एफ एस होगा। क्या होगा? एफ एस होगा। क्या होगा? एफ एस होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरा स्थिति की बात करें, देखो तो एफ एस ही आया था, एफ एस ही आया था, पॉजिटिव आया था। जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, मतलब कि बल इधर लग रहा हो और विस्थापन इधर हो रहा हो। जरा सोच के देखिए कि अगर ये बल है, ये विस्थापन है, तो इसके बीच में कितना डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है। कितना कोण है? 180 डिग्री। यानी थीटा बराबर 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता? -1 होता। 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। तो बाबू यहाँ से अगर हम W निकालते हैं तो W बराबर होगा एफ एस कॉस 180 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू -1, यानी एफ एस गुने -1। तो W बराबर क्या होगा? -एफ एस होगा। क्या होगा? -एफ एस होगा। तो ये दूसरा स्थिति को आप समझे, ये दूसरा स्थिति को समझे कि जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो भाई W बराबर -एफ एस होगा। क्या होगा? -एफ एस होगा। और अब तीसरा समझ लेते हैं, तो अगर नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर आप लोग को हम समझा देते हैं। तीसरा क्या भाई? तीसरा देखिएगा, तीसरा जो यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख लो, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के क्या हों? लंबवत हों। तो लंबवत कहने का मतलब है कि थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 0। क्लियर? तो आप ही बताइए कि जब W निकालेंगे तो होगा एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो W बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग मोटा मोटी अपना दिमाग से निकाले थे तो एफ एस आया था जो पॉजिटिव था, और यहाँ पर फार्मूला से भी निकाले हैं तो क्या आया भाई? पॉजिटिव आया। यहाँ पर देखो नेगेटिव आया था तो यहाँ पर भी क्या आया है? नेगेटिव आया है मैथमेटिक्स तरीका से, और यहाँ पर क्या आया है? 0 आया है। तो आपको यहाँ पर लिखा दिया गया है कि कार का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है। इसको दोनों तरह से समझा दिए, एकदम सिंपल जो एकदम आसान तरीका होता है और मोटा मोटी जो बातें होते हैं उस तरीका से, और दूसरा गणितीय तरीका से भी आपको समझा चुके हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसका एसआई मात्रक और बीमा और ये किस प्रकार की राशि है इसके बारे में। तो अब समझते हैं कार का मात्रक, बीमा और ये सदिश अदिश है, ये चीज़ों को समझते हैं। चलिए देखो, कार का एसआई मात्रक क्या होता है? आप सुने होंगे, कार का एसआई मात्रक जूल होता है। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। आप फार्मूला देखे होंगे, W बराबर होता है एफ एस। W बराबर क्या होता है? एफ एस। अगर इससे हम फार्मूला निकालें तो ध्यान देना कि बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और जो विस्थापन होता है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी जो जूल मात्रक है कार का वो बराबर होता है न्यूटन मीटर का। किसका? न्यूटन मीटर का। बात समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, कार का एसआई मात्रक जूल होता है जो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये न्यूटन मीटर के बराबर कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई पूछे कि एक जूल बराबर क्या होगा, तो भाई 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होगा। क्लियर? यानी कोई वस्तु पर यदि 1 न्यूटन बल लगाने से उसमें 1
मीटर का विस्थापन बल के दिशा में उत्पन्न होता है तो वहां पर जो कार्य होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। क्या होगा, 1 जूल। समझ में आया? यानी 1 न्यूटन बल के द्वारा बस 1 न्यूटन बल लगाने पर कोई वस्तु में अगर 1 मीटर का विस्थापन बल के दिशा में होता है तो वहां पर कार्य जो होता है वो कितना होता है, 1 जूल होता है। तो कार्य का ऐसा मात्रक आपको समझ में आया, क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल, जो किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। किसके, न्यूटन मीटर के। ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब बात यहां पर है कि कार्य का बीमा क्या होता। तो देखो, कार्य का बीमा निकालने के लिए फार्मूला देख लो भाई, W बराबर एफ होता है। तो W बराबर एफ होता है तो F का बीमा क्या होता है। अगर आपको बीमा समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर बीमा का एक वीडियो बना दें, हम वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल एफ देखो, F जो है उसका बीमा, F का बीमा क्या होता है, देखो बीमा क्या होता है, M। पहले तो F का फॉर्मूला जानो, M होता है। क्या होता है, M। और M का बीमा होता है M, यानी द्रव्यमान का बीमा M, और A का बीमा होता है LT-2, LT-2, और विस्थापन का बीमा होता है L। क्या होता है, L। अब देखो L जो है L के साथ चल जाएगा तो होगा ML2T-2। ठीक है, और बस में यहाँ ये जो L है इसके साथ गुना हो जाएगा तो ML2T-2, यानी कार्य का बीमा ML2T-2 होता है। इसको याद कर लेना है क्योंकि ये इसका बीमा जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो बात आपको समझ में आया। कार्य कैसी राशि है, कार्य देखिए, कार्य के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। कार्य में डायरेक्शन नहीं होता, और जिस भौतिक राशि में डायरेक्शन नहीं होता उस भौतिक राशि को हम लोग कहते हैं स्केलर, यानी अदिश राशि। क्या बाबू, अदिश राशि। तो आपको समझ लेना है कि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है जो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। कार्य का बीमा ML2T-2 होता है, और कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा सा 2 बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जरा ध्यान दे लो। ध्यान क्या देना है, मान लेते हैं कि ये कोई आदमी है। क्या है, कोई आदमी है और ये एक बोझा लिए हुए है। आप ये देख रहे हैं, ये इसका क्या है बाबू, एक बोझा है, और ये बोझा लेकर इस तरफ चल रहा है। तो बताइए कि इस व्यक्ति के द्वारा इस बोझा पर जो बल लगाया जा रहा है वो किधर लगाया जा रहा है, ऊपर की ओर। जैसे आपके माथा पर कोई वस्तु अगर रख देंगे तो ये नीचे, ध्यान देना, मनुष्य जो है, ये जो व्यक्ति है या हम जो होंगे उस वस्तु पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो विस्थापन क्या होगा, बल लगा रहे हैं ऊपर की ओर और विस्थापन हो रहा है उधर की ओर, यानी बल है ऊपर, ध्यान देना, यहाँ पर बल है किधर, ऊपर, और विस्थापन हो रहा है इधर। देखो ये नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति इस वस्तु पर बल लगा रहा है ऊपर की ओर, लेकिन विस्थापन हो रहा है उस तरफ। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है भैया। अब अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर काम कितना होगा, आप ही लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे। काम यहाँ पर 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा बात यहाँ ध्यान लीजिए, मान लीजिए कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु को पृथ्वी जो है गुरुत्वीय बल से टानेगा नीचे की ओर, लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इसका विस्थापन किधर कर रहा है, उधर कर रहा है। तो इस बल नीचे की ओर है, बल किधर है, नीचे की ओर, और विस्थापन हो रहा है इधर। तो बताइए इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, सर 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री बन रहा है तो W बराबर कितना होगा, 0। इसीलिए आप एक सवाल को अक्सर देखते होंगे कि एक कूली एक बोझा लेके चलता है और 15 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर चल जाए तो कूली द्वारा किया गया काम कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि कूली के द्वारा जो बल लगाया जा रहा था वो ऊपर की ओर लगाया जा रहा था, जबकि विस्थापन क्षैतिज हो रहा था, इसलिए दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा था। इसलिए कूली के द्वारा जो काम किया गया वो क्या किया गया, 0 किया गया।
अब दूसरा स्थिति को समझते हैं, दूसरा स्थिति को समझते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, और इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, नीचे से उठा रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो हम जो बल लगाएंगे उस वस्तु पर वो क्या है, इधर लगा रहे हैं, ऊपर की ओर लगा रहे हैं। तो ये उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये है क्या बाबू, उठा रहे हैं। और जब हम वस्तु को उठाते हैं तो वहां पर जो कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यही कि जब वस्तु को सर उठाएंगे तो जिधर बल लगा रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं ऊपर की ओर, और विस्थापन भी हो रहा है ऊपर की ओर, दोनों का दिशा एक ही है। जब दोनों का दिशा एक ही रहता है तो कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, उठा रहे होते हैं, तो गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के द्वारा जो काम होगा वो कितना होगा बाबू, वो कितना होगा। तो देखो गुरुत्वीय बल क्या करेगा, नीचे की ओर टानेगा, जबकि उसका विस्थापन किधर हो रहा है, ऊपर की ओर। अरे भैया जब हम वस्तु को उठाएंगे तो गुरुत्वीय बल नीचे नहीं टान रहा है, गुरुत्वीय बल की दिशा किधर होता है, नीचे की ओर होता है कि नहीं। तो नीचे की ओर होता है और हम विस्थापन उसका ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में डायरेक्शन जो है एक दूसरे के विपरीत है। गुरुत्वीय बल नीचे है, नीचे की ओर जाता है, दिशा है उसका, और विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर, इसलिए वहाँ पर काम होगा क्या, नेगेटिव। तो ये दूसरा बात और पहला बात ध्यान दीजिएगा कि कैसे कुली के द्वारा काम जो होता है जीरो होता है, और कैसे ये जो जब कोई वस्तु को उठाते हैं तो पॉजिटिव काम होता है, गुरुत्वीय बल के अधीन नेगेटिव काम होता है। आई होप ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कार्य को पूरा तरह से एंजॉय किए होंगे और एक एक बात आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।